चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन यहां फंसे आम लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार को भगदड़ जैसे हालात दिखे। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह हुई गोलीबारी की खबर है। कई लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का दावा है कि एयरपोर्ट पर अभी भी फायरिंग हो रही है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी तालिबान का कब्जा पूरी तरह तालिबान ने कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद आज यूएनएससी की बैठक होगी। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने देश छोड़ने को लेकर कहा कि उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए देश छोड़ा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देर रात फेसबुक पर पोस्ट कर देश छोड़ने की वजह बताई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी हार है। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजनयिकों पर मोदी सरकार जल्द फैसला ले सकती है, उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने अफगानिस्तान पर चिंता जताते हुए कहा कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर खतरा बढ़ गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है। पूर्व पीएम की समाधि सदैव अटल स्मृति स्थल पर जाकर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज देश में पारसी नव वर्ष मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने छोड़ा हाथ का साथ और सोनिया गांधी को सौंपा इस्तीफा, जिस पर कपिल सिब्बल बोले, पार्टी युवा छोड़ते हैं, जिम्मेदार हम बूढ़ों को ठहराया जाता है। पेगासस जासूसी मामले की जांच अब एक कमेटी द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। कमेटी बनाने के ऐलान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने जासूसी के आरोपों को भी नकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ ब्रेकफास्ट किया और उनको बधाई भी दी। प्रधानमंत्री के साथ गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के नाश्ता करने की भी तस्वीर सामने आई, जिसमें नीरज काफी खुश नजर आ रही है। पीएम मोदी ने टेनिस खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ किया वादा निभाया और पीवी सिंधु को आइसक्रीम खिलाई। वहीं बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट के बाद ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मिलकर भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। देश भर में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 33,000 मामले सामने आए हैं। वहीं 417 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। 24 घंटे में कोरोना महामारी से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई। 130 लोगों की जान जा चुकी है। पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन रहा। आज दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया गया। भरतपुर में जिला परिषद पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। नामांकन भरने का आज आखिरी दिन था और प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ भारी तादाद में नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। पंचायती राज चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के बाहर हुजूम लगा रहा। चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे विभिन्न प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पहुंचकर आवेदन जमा करवाए। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का अजमेर दौरा। आज उन्होंने जेएलएन अस्पताल में आइसोलेशन ब्लॉक का शिलान्यास किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज अजमेर दौरे पर रहे और इस दौरान जेएलएन मेडिकल कॉलेज के नए भवन के लिए कायड़ में प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया। उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लोगों से मुलाकात की तो वहीं आमजन की समस्याओं को दूर करने के आदेश भी दिए। हर घर जल योजना को लेकर सरकार गंभीर है, ये कहना है जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का। उन्होंने कहा कि जल मिशन के तहत 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन की योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 20 लाख घरों तक नल कनेक्शन दिए गए हैं। राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य और कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मांग की है
कि भारत सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत में लाने का निर्णय ले लिया गया है। इसके तहत राजस्थान में भी सीटों आबाद करने का सुनहरा अवसर है। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद आज पोखरण पहुंचे, जहां उन्होंने छोटेश्वरी देवी राजकीय विद्यालय में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और 22.5 लाख में लैब और रूम तैयार करने की बात कही। अजमेर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सूचना केंद्र चौराहे पर बनी 14 दुकानों को पुलिस जाब्ते की मदद से सीज करते हुए अपने कब्जे में लिया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रक्षाबंधन के मौके पर तेजस ट्रेनों में सफर करने वाली महिलाओं के लिए स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से 24 अगस्त तक किराए में 5% कैशबैक देने की घोषणा की है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में राखी के स्टॉल लगाए गए हैं। ये राखियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर समेत अन्य मंदिरों में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार को बांदा जिले के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। शहर के प्रसिद्ध मनिहारा तालाब पर महादेव मंदिर पर सावन के महीने में विशेष सजावट की गई। यहाँ सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोले का अभिषेक करने पहुंचे। सावन के महीने का आज अंतिम सोमवार है, ऐसे में शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पंच महादेव की नगरी दौसा में सावन के सोमवार पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। भरतपुर में सावन माह के चौथे सोमवार के दिन महादेव के मंदिरों में भक्तों की जमकर भीड़ देखी गई। हर जगह मंदिरों में श्रद्धालु नजर आए। सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगना शुरू है। उदयपुर में आज भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। शाही सवारी में भगवान महाकाल अपने पूरे परिवार के साथ रजत पालकी में विराजित होकर मंदिर से बाहर निकले। उदयपुर के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज आखिरी सोमवार पर महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। उदयपुर के गोगुंदा इलाकों में भी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। गोगुंदा के इलाके में झर महादेव मंदिर और रामेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भगवान शंकर के अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। सीकर में सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा है। सावन के आखिरी सोमवार को गढ़ मुक्तेश्वर की गंगा में आस्था की डुबकी लगाई गई और पूजा अर्चना कर पुण्य कमाया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का चौथे दिन का खेल खत्म हो गया। खराब रोशनी की वजह से खेल को पहले रोकना पड़ा। स्टंप्स तक टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। वो इंग्लैंड से 154 रन आगे है। भरतपुर के प्रसिद्ध रुदावल वाले हनुमान जी पर मंदिर के पुजारियों ने मंदिर परिसर में ही प्रसाद की दुकान लगाने वालों से मारपीट की। बीकानेर की खाजूवाला मंडी में पिछले कई दिनों से हो रही चोरी की वारदातों को लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश है। देर रात को दुकान में फिर चोरी होने के बाद दुकानदार पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ रोष जताया। भरतपुर के डी के खोरी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ है, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। जयपुर के कोटपुतली में सामोद थाना इलाके में दिन दहाड़े महिला लूट की शिकार हो गई। ये वारदात इटावा भोपजी बस स्टैंड के पास हुई। डूंगरपुर शहर में जलदाय विभाग के महिला कर्मचारी और उसकी बेटी से चाकू की नोक पर लूटपाट की वारदात हुई। चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस ने कार से 46 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोटा में कैथून थाना क्षेत्र खेड़ली पंड्या सरकारी स्कूल में सेंध लगाकर 7 कमरों के ताले तोड़े गए और जो भी सामान दिखा उसी को लेकर रफू चक्कर हो गए। भीलवाड़ा जिले के आमली गांव में 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों भाई अपने खेत पर गए हुए थे। बीकानेर के नापासर थाना क्षेत्र में चूरू बीकानेर पैसेंजर ट्रेन की चपेट मारने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद नापासर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नापासर अस्पताल की मोर्चरी में रख पाया। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर ट्रेलर ने गिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। कोटा में आज पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं लाटपुरा के किसानों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग की। बीकानेर में आज एनएसयूआई छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने प्रमोट हुए छात्रों की फीस वापस लौटाने की मांग को लेकर
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। बीकानेर के बज्जू कस्बे में संचालित हो रही गौशाला में तोड़फोड़ और कब्जे करने के विरोध में व्यापारियों और ग्रामीणों ने आज बज्जू कस्बे को पूर्णतः बंद रखकर विरोध जताया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के गामड़ी आहाड़ा पंचायत के फलानया तालाब के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। इन ग्रामीणों ने कलेक्टर को नए गामड़ी तहसील के भवन निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा। इन ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की ओर से गामड़ी आहाड़ों को तहसील बनाया गया है। इसके भवन के निर्माण के लिए 9 बीघा जमीन मेन रोड पर अधिग्रहित की गई है। लोगों की लापरवाही अब धीरे धीरे खतरनाक साबित होती हुई नजर आ रही है। बीकानेर में पार्कों में उमड़ी भीड़ इसका जीता जागता सबूत है। पार्कों में बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की बिल्कुल भी पालना नहीं की। टोंक जिले में बारिश के बाद बांध छलक रहे हैं। यहाँ का मोती सागर बांध भी लबालब है। इस बांध पर जैसे ही पानी की चादर चली, मौज मस्ती के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। बारा में एक्शन एंड एसोसिएशन की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के आतिथ्य में 15 लाख की मेडिकल सामग्री चिकित्सा विभाग को सौंपी गई। भरतपुर में आमजन की समस्या को समझते हुए वार्ड पार्षद ने नालियों की सफाई करवाकर बिना फेरो कवर वाली नालियों के ऊपर फेरो कवर डलवाए। नालियों पर फेरो कवर न होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसे देखते हुए नगर निगम 39 के वार्ड पार्षद ने नगर निगम प्रशासन से अपील कर तुरंत ही नालियों के ऊपर फेरो कवर लगवाए। जैसलमेर से लगे पाक बॉर्डर पर इन दिनों ऑपरेशन अलर्ट चल रहा है। इस दौरान ऊंटों से गश्त और फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। इस एक्सरसाइज में बीएसएफ की सभी शाखाओं के अधिकारी और जवान हिस्सा ले रहे हैं। इस ऑपरेशन में बीएसएफ के आईजी पंकज घूमर भी जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए बॉर्डर इलाके का दौरा किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में एंट्री पर लगे सुरक्षा कर्मियों को बदला गया है। आज नए होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। उदयपुर के चित्रकूट इलाके में आज सुबह 2 भाइयों ने डिब्बे में फंसे कुत्ते को बचाया। इन दोनों भाइयों ने करीब 4 किलोमीटर पीछा कर कुत्ते को पकड़ा। इसके बाद प्लास्टिक के डिब्बे में फंसे कुत्ते के मुंह को बाहर निकाला। भरतपुर में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर आवारा जानवरों के जमावड़ा रहने से वाहन चालकों को समस्या हो रही है। प्रतापगढ़ के दलोट कस्बे में बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कई विषयों को शामिल करने के लिए गांव के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक रामलाल मीणा से मुलाकात की। मानसूनी सीजन में कोटा में लगातार रिहायशी इलाकों में सांपों की दस्तक से दहशत का माहौल है। देर रात सोगरिया कॉलोनी में बीते 2-3 दिन से क्षेत्रवासियों को सांप दिख रहे हैं, जो एक मकान के पास बैठा दिखा। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी शहर में यादव समाज मोक्षधाम परिसर में यादव समाज और मोक्षधाम कमेटी की ओर से कई प्रजातियों के 51 पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प किया गया। प्रतापगढ़ में अरनोद के बस स्टैंड पर बने शहीद स्मारक को पिछले कई साल से किसी भी सार्वजनिक समारोह में याद नहीं किया जा रहा। जैसलमेर का चांदन फील्ड फायरिंग रेंज सेना के शौर्य का गवाह बना, जब आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित समारोह में गगनवीरों ने त्रिस्तरीय स्काई डाइव का आयोजन किया। उदयपुर में आज 5 जिलों के बीडीओ की ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। कोटा के सांगोद में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए एक डॉक्टर दंपत्ति ने सराहनीय पहल करते हुए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। डॉक्टर दंपत्ति सहित 3 डॉक्टर ने कैंप में निःशुल्क परामर्श और दवाइयां देकर लोगों को राहत प्रदान की। इस शिविर का आयोजन 15 अगस्त को दोपहर शुरू हुआ था और रात को खत्म हो गया था।